नगर परिषद में जिसको 2 बच्चा से ज्यादा है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो ये चुनाव आयोग जो डिसीजन लिया है बहुत बढ़िया डिसीजन है। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण इस पे हो सकता है। बच्चा पैदा करने से काम नहीं चलेगा, उसको खिलाना है, कपड़ा देना है, शिक्षा दीक्षा देना है। 140 करोड़ आबादी है। यह पूरे हिंदुस्तान में लगना चाहिए। जो वर्तमान में हिंदुस्तान में जनसंख्या की जो स्थिति है उस पर निश्चित रूप से प्रत्येक हिंदुस्तान के सही वर्गों में लगना चाहिए। जनता के खिलाफ में जनता को जब हर्ट करेगा ना तो सिंहासन डोल न जाएगा, किसी का हो, मोदी जी का हो या किसी का हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। अभी मैं मौजूद हूं रक्सौल मार्केट में। नगर परिषद का चुनाव सर पे है, बस बिगुल बज ही गया है। लेकिन जो 2 बच्चा वाला जो कानून है, तो आइए हम पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। चाचा जी, आपका क्या कहना है? जो आया है कानून 2 बच्चे वाला है तो पहले से, लेकिन यह हर एक जगह लगना चाहिए। चाहे जब से हो यह कानून किसी खास ओकेजन पर लगे यह बिल्कुल गलत है। आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार। मौका हाथ से जाने न दें। यह पूरे हिंदुस्तान में लगना चाहिए। जो वर्तमान में हिंदुस्तान में जनसंख्या की जो स्थिति है उस पर निश्चित रूप से प्रत्येक हिंदुस्तान के सही वर्गों में लगना चाहिए और किसी खास क्षेत्र में लगा करके ये संकीर्णता व्यक्त करना, स्थापित करना यह कतई उचित नहीं है। ये कानून जो है सब जगह एक ही समान होना चाहिए। अलग पॉपुलेशन मैंने बल्जिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अ बिग प्रॉब्लम। इट शुड बी चेक्ड बाय दिस एक्ट। ये पॉपुलेशन सिर्फ बच्चा पैदा करने से काम नहीं चलेगा, उसको खिलाना है, कपड़ा देना है, शिक्षा दीक्षा देना है। 140 करोड़ आबादी है। अरे चाचा जी, खाली नगर परिषदवा में बढ़ रहा है का जनसंख्या? आकि मुखिया में भी लगना चाहिए, सुनिए ना, वार्ड सदस्य में लगना चाहिए, सुनिए ना, एमपी विधायक में एक लगना मिनट। चाहिए। तो आपको इनिशियल्स में जो सिग्नल मिल चुका उसमें भी होगा, उसमें भी होगा, फॉलो करेगा। अभी प्रीसिड नहीं प्रीसिड किया है, ये आप लोगों को भी खुश होना चाहिए। हम खुश हैं, लेकिन यह 2008 से लागू है, ऐसे थोड़ी है। लेकिन 2008 से कितना चुनाव, पंचायती चुनाव बीत गया, कोई को विधानसभा लोकसभा इन्फोर्स करेगा, अब इन्फोर्स करेगा, उसको लागू करेगा। आप लोग झंडावर हैं, सरकार के जो नियम कायदे हैं उसकी बारीकियों को समझाएं और प्रश्न भी करें। जैसे हमसे प्रश्न कर रहे हैं वैसे प्रश्न भी करें, लेकिन सरकार की जो नीयत है उसमें खोट नहीं है। अच्छे ढंग से उसमें की शासन का संचालन हो, उसकी चिंता ये है। उस चिंता से आप भी वाकिफ होइए, उसका समर्थन घुमा फिरा के करना है। आप यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर इंडिया देखिए यही विधायक जी लोग, यही एमपी जी लोग अपना पेंशन तलब बढ़ाना रहता है तो हाथ उठाते हैं और सब टेबल बजाते हैं। हाँ। लेकिन वही जो अब आज कर्मचारी का बहाली किया जा रहा है, उसका पेंशन बंद कर दिया जाता है, तो क्या पता ये अपने में लागू करें या न करें। उत्तर देखिए, जनता के खिलाफ में जनता को जब हर्ट करेगा ना तो सिंहासन डोल न जाएगा, किसी का हो, मोदी जी का हो या किसी का हो। जनता को जब तबाह करेंगे और इंटेलेक्चुअल को तबाह करेंगे, कर्मचारी इसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर समझिए कि उसको तबाह करेंगे तो वो बहुत परिवार से जुड़ा हुआ है ना, तो परिवार समिति झंडा न लेकर के खिलाफ में हो जाएगा। मोदी जी हों या योगी जी हों या कोई जी हो, कोई कानून से ऊपर नहीं है। आइए इनसे हम बात करना चाहेंगे राम बाबू यादव जी से कि इन पर क्या कहना है। बताइए कि 2 बच्चा वाला जो कानून है, तो ये केवल नगर परिषद में ही लगेगा या पंचायत या विधायक एमपी पर भी लगना चाहिए? देखिए, अभी ये कोई आज कानून, ये नियम नहीं लागू हुआ है। यह तीसरा बेर नगर परिषद का, नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है इस नियम और कानून के साथ। 2007 या 8 में यह नियम कानून लागू हुआ था। यह कानून लागू हुआ है, यह एक प्रकार के बहुत अच्छा है। हमको लगता है कि बीजेपी वाले लोग के दबाव हो या किसी का दबाव हो, और इसको प्रयोग के आधार पर इसको नगर निगम में, नगर पालिका में लागू किया गया है। आने वाला दिन में हमको जो लग रहा है इसका फिर प्रयोग पंचायत में जरूर होगा। और कानून, देखिए, कानून कोई बनता है तो आम जनता के भलाई के लिए बनता है, आम जनता के सुविधा के लिए बनता है। तो
कानून है और ये तीसरा बार यह इस पर चुनाव होने जा रहा है, ये कोई पहली बार नहीं होने जा रहा है। ठीक है, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया आ गया है 2 साल 3 साल से। नगर परिषद में हुआ है, यह प्रयोग किया गया है। मैं आपको बतला रहा हूँ कि धीरे धीरे यह इसको पंचायत में भी प्रयोग किया जाएगा। तो क्या लगता है यह नियम एमपी और विधायक के चुनाव में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो जैसे जैसे प्रयोग होता है, अगर अच्छा इसको सपोर्ट अगर मिलते जाता है ना, तो कानून को मतलब डेवलप किया जाता है। हाँ, जैसे जैसे इसको सपोर्ट मिलेगा उसके लिए सब चीजों में हो तो अच्छा रहेगा। हमको तो लगता है कि यह जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई जरूरी नहीं है। यदि ये कानून लगा दिया जाता है तो मानकर चलिए कि अपने आप लोग संभल जाएंगे, जनसंख्या अपने आप कंट्रोल कर लेगी। देखिए, अब तो पढ़े लिखे हर एक समुदाय में, हर एक जहाँ जहाँ पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, चाहे कोई भी समुदाय हो, उसमें जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही जरूरी है हमारे देश के लिए। क्या कहना है आपका इस जो कानून जो आया है? ये जो कानून आया है बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर कहा जाएगा। लेकिन इसको अगर सांसद महोदय के कार्यकाल से अगर जोड़ा जाता और उस वक्त से किया जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। लोगों में हड़बड़ाहट नहीं रहता, परेशान नहीं रहता। ये 2 बच्चे जो हैं और तीसरा बच्चा का जो बात हो रहा है, ये तीसरा बच्चा 4 अप्रैल 2008 से होना चाहिए, उनके लिए बैन है, न कि 4 अप्रैल से पहले वालों के लिए बैन है। यानी जो युवा है उनके साथ तो बेईमानी हुआ है ना? युवा के साथ बेईमानी हुआ है तो हमारे यहाँ आप तो उसमें पढ़ने वाले नहीं है। नहीं, तो हमारे यहाँ नियम चल रहा है, हम 2 हमारे 2, हम 2 बच्चा ही पैदा करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन किसी न किसी कारणवश लोग इसको आगे पीछे कर देते हैं, 2 के 3 कर देते हैं, 3 के 4 कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनका 5-5 बच्चा है। हमारे बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनका 8-8 बच्चा है। नहीं, मंत्री बनने के लिए आप 8 नहीं 16 बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप एक वार्ड पार्षद बनने के लिए आपको 2 बच्चे ही जरूरी है। श्रीमान, जो भी नियम लागू होता है वो छोटे स्तर से ही लागू होता है, बड़े अधिकारियों पर और बड़े नेताओं पर लागू नहीं होता है। और ये जो भी कर रहे हैं हमारे नेताजी लोग कर रहे हैं, न कि आम नागरिक कर रहा है। और ये चुनाव आयोग जो डिसीजन लिया है बहुत बढ़िया डिसीजन है। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण इस पर हो सकता है। तो खींचा तो वही ना भाई, नेता को पेंशन मिलेगा और कर्मचारी को नहीं मिलेगा, वही ना खींचा। छोटे नेता को मतलब 2 बच्चे से ज्यादा रहेगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और बड़े अधिकारी जो बड़े नेता हैं वो 100 रही भी पैदा कर सकते हैं। इसके बाद तो इस पे धीरे धीरे बैन करेंगे लोग, उनको भी बैन करेंगे लोग, उनको भी नहीं होने देगा लोग। हम यही मनाते हैं कि जो छोटे वार्ड पार्षद पे किया जा रहा है, इस सांसद महोदय लोगों के लिए भी किया जाए, तो ऐसे बहुत सारे सांसद महोदय हो जाएंगे जिनका बच्चे का बैन कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के नगर अध्यक्ष भारती जी। आइए इनसे हम बात करेंगे, प्रदीप भारती जी से, और साथ में इनकी पत्नी उप सभापति की चुनाव के मैदान में भी उतरने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं कि 2 बच्चा का जो नियम है तो बहुत पुराना, लेकिन कहाँ तक कारगर है। क्या लगता है यह जो नियम नगर परिषद में ही क्यों केवल थोपा गया है, और मतलब जगह पंचायत चुनाव, एमपी का चुनाव, विधायक का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें इसे कंपल्सरी क्यों नहीं किया गया? ये नियम में भेदभाव बताता है, सरकार की नीतियों में भेदभाव बता रहा है। ये सभी सरकारी अंगों में लागू करना चाहिए, सिर्फ नगर परिषद में नहीं, विधानसभा में, लोकसभा में। वैसे तो कानून बहुत अच्छा है, इससे जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। नियम तो अच्छा है, लेकिन सभी नियमों में, सभी क्षेत्रों में इसको लागू करना चाहिए। और आपको जानकारी नहीं है, इस अभाव में आपने बताया कि मेरी पत्नी उप सभापति का चुनाव लड़ने वाली है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर उप सभापति पद अगर आरक्षित हो जाता है, महिला सीट हो जाता है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, वो जनरल है वो सीट, इसीलिए मैं अपना उम्मीदवारी घोषणा किया हूँ। हाँ, नहीं, सुनने में आ रहा है कि महिला सीट होने वाला है, तो महिला सीट होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा सर। हाँ, आपकी पत्नी नहीं है? नहीं, पत्नी है, लेकिन पत्नी को मैं इस चुनाव में इस सीट पर लड़ाने के लिए तैयार नहीं। बहुत बढ़िया, देख सकते हैं यदि आरक्षित हो जाता है, अगर महिला सीट हो जाती है तो प्रदीप भारती चुनाव नहीं लड़ेंगे। फाइनल है। क्यों महिला को आगे अपने लाना नहीं चाहते हैं क्या? महिला को आगे ला कर क्या करेंगे? महिला तो सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ता है ना। हाँ, उसको सिर्फ कानून में एक दे दिया गया अधिकार, लेकिन वो वास्तव में
वो अपने पावर का सदुपयोग, पावर इस्तेमाल नहीं आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की महिला मुख्यमंत्री रही है बिहार की, रही हैं, और आज भी हमारी पार्टी महिला लोग को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन आप अपनी पत्नी को आगे क्यों नहीं ला रहे हैं भाई? ये तो नगर परिषद का समस्या है ना। नगर परिषद के तो आप सब जानते हैं, यहाँ पर महिला लोग को जनता ने जिताया, तो परिणाम देखिए ना सामने। कहने का मतलब साफ है कि महिला जीत तो जाती हैं लेकिन काम सब पुरुष लोग करते हैं। हाँ, ये हकीकत है। हाँ, ये हकीकत है। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि महिला को सीट पर लड़ाने के लिए। कि महिला लड़े और हम काम करें। हाँ, ये हमसे नहीं होगा। देखिए 2004 में संशोधन हुआ था और इसको लागू किया गया 2008 में, और इस नियम में यह बताया गया कि 2008 से पहले जिन परिवार का 2 से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन 2008 के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, नगर परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं। नगर परिषद का मैं बता रहा हूँ, नगर परिषद का आप पूछ रहे हैं तो नगर परिषद का ही बता रहा हूँ, तो नगर परिषद में वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 2008 के बाद जो नगर परिषद के चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके बच्चे 2 से अधिक है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कारण यह है कि पहले सोशल मीडिया नहीं था। आप लोग बहुत मेहनती सोशल वर्क मीडिया हैं, आज दिखा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हर क्षेत्र में लगे। हम तो चाहेंगे कि पंचायत स्तर पे भी लगे, विधायक सांसद सब में लगे, और यह चीज़ नहीं, एजुकेशन भी लगा दे तो हम भ्रष्टाचार जो होता है ना, जो आप लोग उठाते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है इस विभाग में, वह कहीं ना कहीं अपने आप से समाप्त हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि हर क्षेत्र में लगे, पंचायत से लेकर विधायक सांसद राष्ट्रपति के चुनाव तक लगे। इसके लिए हम तात्पर्य, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं इसे संतुष्ट हूँ। अगर रहा जो चुनाव लड़ना चाहता है उनको तो दुख होगा भैया, क्योंकि सत्ता में तो मलाई खाया है लोग। तो बौखलाहट इसलिए है कि हो सकता है कि धोखाधड़ी में कोई अपना माने जो लिखित एविडेंस होता है, जो वकील के सामने पेश किया जाता है कि मेरे पास 4 वंश है लेकिन लोग लुका कर 2 ही दिया है। रक्सौल नगर परिषद में तो हम तो देखे हैं, शायद 19 नंबर की 17 नंबर वार्ड में अखिलेश दयाल के साथ हुआ था। उनको 18 में उनके ऊपर शायद केस हुआ, हाई कोर्ट से भी उनको बर्खास्त किया गया। बर्खास्त करने से क्या फायदा जब चुनाव ऐलान के 1 महीना पहले वो डिसीजन है? अच्छा यह बताइए, कोर्ट के संज्ञान में पता नहीं था, आप लोग मेहनत किए, या सोशल वर्क वाले चाहे उनके विपक्ष वाले जो मेहनत किया, सच्चाई बताया कि उनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं, तो दिखाया तो निरस्त हुआ। तो मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र में जो नियम लागू किया गया है वो सराहनीय है, और हर क्षेत्र में लगे, पंचायत से लेकर मैं बोल दिया कि राष्ट्रपति तक के चुनाव तक लगे, और एजुकेशन सिस्टम लगे, कम से कम मैट्रिक। इसके लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं।